हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी और शिवाजी बालाजी ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, यह चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है। तो 2 चर वाले, इसमें 2 चरों के रूप में जो व्यक्त होता है वो आपका बीजगणितीय रूप हो गया, और जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है समीकरण को, वो आपका ज्यामितीय रूप हो गया। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है आपका कि कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, और दूसरी शर्त है आपका कि उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 अचर पद मानते हैं, एक बल्ले के लिए और एक गेंद के लिए। ये आपका सॉल्यूशन लगा दें। सबसे पहले सोल्व, माना बल्ला है एक और एक गेंद है, तो माना एक बल्ले का मूल्य ₹X हमने माना, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹Y। अब पहली शर्त क्या है आपका, तो यहां लिख देते हैं प्रथम शर्त से। पहली शर्त आपकी क्या है? पहली शर्त में कह रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंदें कितने में खरीदा है? ₹3900 में। तो किसका मूल्य? 3 बल्ले धन 6 गेंदें। 3 बल्ले और 6 गेंदों दोनों का मूल्य जोड़ने पर कितने का है? ₹3900 में। तो इसको आप 3900 लिख दीजिए। यह आपका समीकरण 1 बन जाएगा इससे। तो एक बल्ले का मूल्य x है, 3 बल्ला है तो 3x, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदें हैं, 6 गेंदों का मूल्य 6y। तो इन दोनों का टोटल मूल्य 3900 है। अर्थात 3, एक बल्ले का दाम x, 3 बल्ले का दाम 3x प्लस एक गेंद का दाम y, 6 गेंदों का दाम 6y बराबर आपका आ गया 3900। और किसी भी समीकरण में चाहे जिस संख्या से भाग करो, गुणा करो या जोड़ो घटाओ, कोई परिवर्तन नहीं होता उसके मान में। तो यहां अगर किसी संख्या से पूरा समीकरण कट रहा है तो उससे हम काट देंगे। 3 से यह भी कट जाएगा, यह भी अंक कटेगा, यह भी कटेगा। 3 से पूरे समीकरण में भाग कर दीजिए, वो लिखना नहीं रहता है, केवल भाग करके नीचे समीकरण बना दो। 3 से इसमें भाग करेंगे, आपका आ जाएगा x प्लस 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, और y बराबर 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 1300 आएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। दूसरी शर्त क्या दे रहा है? दूसरी शर्त बनाइए आप। दूसरी शर्त में कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, अर्थात क्या बल्ला खरीदा है? दूसरी शर्त में एक बल्ला प्लस कितनी गेंदें खरीदी हैं? 2 गेंदें। बराबर एक बल्ला और 2 गेंदों का मूल्य कितना है? ₹1300। यह आपका समीकरण बन जाएगा। एक बल्ला अर्थात एक बल्ले का दाम ₹X ही है, अर्थात ये x हो गया, प्लस 2 इंटू एक गेंद का दाम y, 2 गेंदों का दाम 2y बराबर 1300। यह आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए, लेकिन दोनों समीकरण समान ही हैं।
x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। दोनों समीकरण 1 तथा 2 समान हैं। जब समीकरण 1 और 2 समान है तो किसी एक समीकरण से आप मान निकाल के और संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण है 1 से अगर मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? केवल x का मान या केवल y का मान समीकरण में व्यक्त कर देते हैं। केवल x को छोड़कर बाकी सबको बराबर की दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं, या केवल y को छोड़कर बाकी दूसरे को पक्षांतर कर दीजिए। उसके बाद मान रख देते हैं। तो आपका देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में x को छोड़कर बाकी सबको बराबर की दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ है 1300, ये प्लस 2y बराबर की दूसरी तरफ जो पक्षांतर हुआ तो माइनस 2y हो गया। ये आप माना लीजिए इसको समीकरण नंबर 3। अब इसी समीकरण 3 से y की वैल्यू कोई मान, आप y का कोई भी मान इस समीकरण में रखिए और x का मान निकाल लीजिए। अब y बराबर इस तरह से आपको रखना है कि y और x का मान बराबर के आसपास हो, ताकि आप संख्या रेखा में उसे आप दर्शा सकें, ज्यादा अंतर ना आए। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें x और y के मान रखे जाएंगे, रख के निकाल के लिखेंगे, जिसे हम संख्या रेखा पर बाद में प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ x हो गया आपका, यहाँ y। यहाँ वैल्यू समीकरण में किसका रखेंगे? वैल्यू जो बराबर के दूसरी तरफ हो, चरपद जो दूसरी तरफ हो उसी की वैल्यू रखते हैं। यहाँ y है दूसरी तरफ, तो y का मान कुछ इस तरह से रखो, x का मान भी उसी के आसपास आए। अगर y बराबर हम ये 100 में है तो इसमें 100 में आप रखिए, तभी मान आएगा। तो y का मान अगर हम रखते हैं 300 रखते हैं, तो 3 से 2 में गुणा हुआ 600, 13 में से 600 घटाएंगे 700 आ जाएगा। तो यही आप सबसे पहले रखिए, 300 से रखना शुरू कर देते हैं। y बराबर 300 समीकरण 3 में रखने पर y बराबर यहाँ 300 समीकरण में रखेंगे तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। तो x इक्वल 1300 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 300। यहाँ 300 आपका हो गया। तो x इक्वल 1300 माइनस 3 2 या 6, 600। x इक्वल आपका आ गया 700। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 700। कम से कम आप 3 मान निकाल लीजिए, ताकि आप संख्या रेखा पे तीनों मानों को प्रदर्शित कर दिए, एक ही रेखा पर तीनों मान आएंगे। आप उसके बाद y बराबर कोई वैल्यू आप रखिए और आगे थोड़ा रखिए। 300 है, 400 रख दीजिए। 400 समीकरण 3 में रखने पर यहाँ 400 रखते हैं। जब 400 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? x इक्वल यहाँ 1300 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 400। x इक्वल 1300 माइनस 4 2 जा 800। x इक्वल आपका आ गया 500। यहाँ x का मान कितना हो गया? 500। अब यहाँ एक मान और बढ़ा के रखिए, 500 रखते हैं। x इक्वल y के मान रखना है। y इक्वल 500 समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर क्या आ गया आपका? 1300 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 500। x इक्वल 1300 माइनस 5 2 जा 1000, अर्थात x इक्वल आ गया 300। यहाँ आपका आ गया 300। अब यही तीनों बिंदु, तो आपके बिंदु क्या प्राप्त हुए? x का 700, उस पर y 300। x वैल्यू यहाँ कितनी आई है? 500 पे 500, 400, 300 और 500। अब यही मान आप संख्या रेखा पर यही बिंदु दर्शा दीजिए, तो आपका बिंदु क्या प्राप्त हो गया जिसे आप संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है?
आप उस बिंदु को सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए। बिंदु क्या प्राप्त हुई आपको, बिंदु मिल गया आपको। पहले आगे x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को कोण। आगे x वाला लिखा जाएगा, x का मान कितना आया है 700, उसके बाद y वाला कितना आया है इस पर 300, फिर कामा दूसरा बिंदु क्या आया है, दूसरा बिंदु आया है 500 x का मान और y का इस पर 400, तथा तीसरा बिंदु भी आप लिख दीजिए। दो बिंदु से ही आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन तीन बिंदु हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो तीसरा बिंदु क्या है 300 कामा 500। अब आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए चतुर्थांश बना लीजिए। चतुर्थांश में आपको कहाँ तक मान लिखना है ये ध्यान देना है। हमें देखिए सभी मान इसमें धनात्मक है, माइनस का मान है ही नहीं, तो माइनस का हमें ज्यादा नहीं दर्शाना होगा, तो माइनस का हम छोटा कर देते हैं। ये आपका x अक्ष हो गया, x डैश अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, y डैश अक्ष हो गया। धनात्मक मान ही दर्शाने हैं आपको, सभी धनात्मक हैं। तो x का क्या हो गया यहाँ, आप देखिए 100 से मान शुरू करिए, इसमें जो संकेत बनाएंगे 100 से शुरू करेंगे, क्योंकि 100 के रूप में है। तो यहाँ हो गया आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 तक मान आपका दर्शाना है x का, केवल 700 तक बना दीजिए आप। यहाँ आपका हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। क्या दर्शाना है, x अक्ष पे 700, y अक्ष पे 300। x वाला 700 यहाँ है आपका, y वाला 300 यहाँ है। दोनों का कटान बिंदु अगर सीधे पे ले जाएंगे तो कहाँ काटेगी दोनों रेखाएं, यहीं। तो यहाँ पर आपका बिंदु क्या प्राप्त हुआ 700 और 300, ये पहला बिंदु मिल गया आपका। दूसरा बिंदु है 500, 400। x अक्ष पे 500, x वाला 500 यहाँ है और y वाला 400 कहाँ यहाँ है। इन दोनों का 500 और 400 का कटान बिंदु कहाँ आएगा, 500 और 400 का कटान बिंदु यहाँ आएगा। अब इन्हीं दोनों से होती हुई रेखा आप बना लीजिए, चाहे तो आप अभी बना सकते हैं। देखिए इन दोनों से होती हुई रेखा बना लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है, इसका आंकड़ा लगाने के लिए तीसरा बिंदु आप दर्शाइए, इसी रेखा पे आएगा वो तीसरा बिंदु। x का 300 चलना है, यहाँ हो गया, y का 500 चलना है, यहाँ हो गया। 500 और 300 को मिलाएंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ करीब आएगा। यह आपका बिंदु हो गया 500 और 300। देखिए उसी रेखा पर यह भी प्रदर्शित हो गया। यह आपका समीकरण कौन सा मिला है, x बराबर मिला था 1300 - 2y, इसी की संख्या रेखा प्रदर्शित किया गया है। यह आपका आंसर हो गया।